गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि आप लोगों का जो लेसन 7 द आर्ट ऑफ अजंता केव चल रहा था, तो इसमें हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी इंट्रोडक्शन के बारे में एंड अजंता केव्स की जो क्वालिटी है, फीचर्स है, उनके बारे में बात की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? मेन फीचर्स ऑफ द पेंटिंग्स आर एज फॉलोज। यहाँ पर कुछ जो पेंटिंग्स बनी हैं उनकी जो फीचर्स हैं, उनकी क्वालिटी, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो इसका जो पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट क्या है? These paintings have a lot typological variations such as outward projection, rhythmicity in clearly defined lines। तो यहाँ पर जो पेंटिंग्स बनी है वो कैसी बनी है? प्रतीकात्मक बनी, मतलब एक प्रतीक के रूप में बनाई गई है। अब भगवान बुद्ध की, जैन की जो भी मूर्तियाँ बनी वो क्या है? एक हम प्रतीक एज अ सिंबल ही तो हम उनको पूछते हैं भगवान को। तो वो कैसी बनी? प्रतीकात्मक बनी है और काफ़ी अलग अलग क्वालिटी की एंड डिज़ाइन पैटर्न की बनाई गई। सच एज आउटवर्ड प्रोजेक्शन, जो पीछे की तरफ का प्रपेक्षण है उसमें क्या चीज़ दिखाई गई है? लयबद्ध दिखाई गई है। एक जो लाइंस डाली गई हैं उनमें दृढ़ता है, वो क्लियरली दिखाई देती हैं लाइंस। ऐसा नहीं है कि जो बारीकियाँ या डिज़ाइन पैटर्न दिखाया गया वो ब्लर दिखा दिया गया, कहीं आड़ी टेढ़ी लाइन, नहीं। उन सारी डिज़ाइन पैटर्न्स में क्या है? एक क्रमबद्ध तरीका, लयबद्ध तरीका साफ साफ दिखाई देते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि फिनिशिंग वहाँ पर अच्छी दिखाई गई है। बॉडी कलर गेट्स मर्ज विद द आउटलाइन विच क्रिएट्स द इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम्स। यहाँ पर जितनी भी प्रतिमाएं, जो पेंटिंग्स बनाई गई हैं, उनकी जो बॉडी में जो कलर किया गया है वो अलग अलग कलर के किए गए एंड अच्छे से कलर्स को मिक्स किया गया। यहाँ पर क्या काफ़ी सारी मात्रा में जो कलर्स यूज़ किए गए हैं उनका प्रभाव अलग अलग दिखाई देता है। कलर्स आर लिमिटेड, जो कलर्स हैं वो लिमिटेड है, मतलब ज़्यादा कलर्स भी यूज़ नहीं किए कि बहुव्यामी कलर यूज़ किए गए। जैसे कि एक उन्होंने कलर पकड़ लिया, येलो कलर, ग्रीन कलर, तो येलो के ही शेड डाले हैं, ग्रीन और ब्राउन के ही शेड डाले हैं, ठीक है। इसके अलावा और कोई कलर यूज़ नहीं किए हैं। या अगर यहाँ पर 3 से 4 कलर यूज़ हुए, कौन कौन से? ब्लू, ग्रीन, ऐसा मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ग्रीन, ब्लू, येलो एंड रेड, तो इनकी ही शेड्स डाले। नो ओवर स्टाइलाइजेशन, यहाँ पर ज़्यादा स्टाइल तौर तरीका नहीं दिखाएगा। जो शैलीकरण किया गया है वो ज़्यादा हाईलाइट नहीं की गई। कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे हम कोई चीज़ क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा कभी कभी क्या कि ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखा देते हैं, तो यहाँ पर लिमिट में क्रिएटिविटी दिखाई गई। ऐसा नहीं है कि डिज़ाइन बनाने के लिए वहाँ पर ज़्यादा हौच पौच कर दी गई हो, एक्स्ट्रा ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखा दी गई हो। जितनी ज़रूरत थी उतनी ही यहाँ पर दिखाई गई। द फिगर आर ब्रॉड, फिगर कैसे बनाए गए हैं? चौड़े बनाए गए हैं, विथ हैवी प्रपोर्शन, और हैवी प्रपोर्शन के साथ, मतलब काफ़ी बड़े बड़े फिगर्स बनाए गए। इवेंट्स आर ग्रुप टुगेदर अकॉर्डिंग टू स्पेस एंड लोकेशन, जितनी की वहाँ पर जगह थी और जितनी वहाँ पर जैसी लोकेशन थी, मतलब बुद्धा को जिस पोजीशन में बनाया गया कि अगर वो ध्यान मुद्रा में है या कौन से अध्याय के अकॉर्डिंग उनकी मूर्ति बनाई गई है, किस कहानी के आधार पर उनकी मूर्ति को बनाया गया, उसी के आधार पर वहाँ पर क्या किया गया है? जो ग्रुप्स बनाए गए हैं लोगों के, उनको क्रिएट किया गया है। जिस घटना में बुद्ध और जैन की जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं उसी घटना के आधार पर समूह में यहाँ पर और भी फिगर्स क्रिएट किए गए हैं। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि ध्यान मुद्रा में बुद्ध को बनाया गया, तो ध्यान मुद्रा में अब बाकी के जो उनके बोधिसत्व हैं या लोग बाकी में बैठे हुए, तो उनको घटना के अकॉर्डिंग समूह में बनाए गए। बुद्धा फिगर्स इन केव नंबर 9 एंड 10, अगर हम बात करें गुफा नंबर 9 और 10 की, तो वहाँ पर जो बुद्धा का फिगर बना है वो कैसा है? आर डिफरेंट फ्रॉम फिगर्स पेंटेड ड्यूरिंग द सेकेंड फेज ऑफ 5th एंड 2nd सेंचुरी एडी। यहाँ पर बहुत ही अलग फिगर बना है, अलग तरीके से इसको पेंट किया गया है, और किस चरण का ये? सेकेंड फेज, यानी कि महायान के टाइम पीरियड में, यानी जो आपका सत्यवाहन टाइम पीरियड है। सेकेंड फेज कौन सा था? महायान सेकेंड फेज था, एंड फर्स्ट फेज कौन सा था? हिनायान।
तो सेकेंड फेज कौन सा है आपका? महायान। तो महायान का जो सेकेंड फेज है उस चरण में इसको बनाया गया 5th to 2nd सेंचुरी एडी यानी ईस्वी में। द नेक्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, जो विकास का अगला चरण था, इज ऑब्जर्व मेनली इन पेंटिंग्स ऑफ केव नंबर 1 to 16 and 17। यहाँ पर किसमें? गुफा नंबर 1, 2, 16 और 17। यहाँ पर बुद्धा की जो पेंटिंग्स बनी उनका एक अलग ही रूप देखने को मिला है। और यहाँ पर ज़्यादातर क्या पेंट की गई है? बुद्धा की मूर्तियाँ एंड बुद्धा की जो पेंटिंग्स हैं उनको ही पेंटेड किया गया है। इट मे आल्सो बी ऑब्जर्व दैट वेरियस स्किन कलर्स, यहाँ पर हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि जो फिगर्स बनाए गए हैं उनकी वेरियस कलर शेड्स हैं। किसके? बॉडी के। स्किन कलर्स आर यूज्ड इन द पेंटिंग्स, जो पेंटिंग्स बनाई है उनमें अलग अलग कलर्स का यूज़ किया गया, सच एज ब्राउन, येलोइश ब्राउन, ग्रीनिश येलो ऑकर etc। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दिया था कि यहाँ पे जो कलर्स यूज़ किए गए हैं उनके शेड्स डाले गए। अब जैसे कि ब्राउन, ब्राउन के साथ कौन सा ले लिया? येलोइश ब्राउन। ऑकर और ग्रीनिश, येलो जो ऑकर होता है और ग्रीनिश जो कलर होता है, अगर आप येलो एंड ग्रीन को मिक्स करोगे एंड इसमें थोड़ा सा ब्राउन कलर डाल दोगे तो ऑकर कलर बन जाता है। तो ऑकर एंड ग्रीनिश कलर, तो ये जो कलर्स यूज़ किए हैं ये एक ही किसके हैं? मीडियम के एंड एक ही कलर शेड्स के यूज़ किए, ठीक है। विथ रिप्रेजेंट अ मल्टी कलर पॉपुलेशन, एंड यहाँ पर जितनी भी जो जनसंख्या बनाई गई उसको मल्टी कलर में कलर किया गया है, पेंट उनको रंग भरा गया है। द थीम ऑफ द पेंटिंग, अगर हम बात करें पेंटिंग्स की जो थीम ली गई है उसकी, आर द इवेंट्स बेस्ड, जो किस पर आधारित है? जितनी भी जो घटनाएं थी उन पर आधारित बनाई गई है। घटना का कहने का मतलब है कि जितनी भी जातक कथाएं थी बुद्धा की, जितनी भी जो लाइफ से रिलेटेड उनकी कहानियाँ स्टोरीज हैं उस पर ही आधारित पेंटिंग बनाई गई है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, आर द इवेंट बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ बुद्धा, द जातक कथा एंड अवादंस। अवादंस का मतलब होता है आवेदन पर, ठीक है। जातक कथाएं और आवेदन पर एंड बुद्धा की जो लाइफ है उससे रिलेटेड यहाँ पर पेंटिंग्स बनाई गई है। शिमला, आवेदन, ये जो कुछ नाम है इन पर भी पेंटिंग्स बनाई गई है। शिमला आवेदन का मतलब होता है उपमा, किसी की जब हम क्या करते हैं उपमा करते हैं उसको बोलते हैं शिमला आवेदन। महाजन का आवेदन, महाजन का जातक कथा, महाजन का जातक कथा जो बड़े बड़े लोग होते हैं, महाजन लोग होते हैं उन पर जातक कथाओं पर भी रिलेटेड पेंटिंग्स बनाई गई हैं। विदुर पंडित, विदुर पंडित जातका, विदुर पंडित जातका मतलब जो वहाँ पर क्या करते हैं बुद्ध भगवान की अर्चना भक्ति पूजा करते हैं, वो हो गया विदुर पंडित जातका। आर द पेंटिंग्स दैट कवर द इंटरवॉल ऑफ द केव्स, जो गुफा का बाहरी चरण है जहाँ से हम लोग अंदर की तरफ जाते हैं, एक तरह से कहते हैं द्वार। तो द्वार पर इनसे संबंधित पेंटिंग्स बनाई गई। किस किस से संबंधित? सिमहला आवेदन, महाजन का जातक एंड विदुर पंडित जातक, इन तीनों से रिलेटेड पेंटिंग्स वहाँ पर बनाई गई। कहाँ पर? जैसे ही हम गुफा में एंटर होते हैं। एंड चंदंता जातक हैज़ बीन पेंटेड विथ एक्यूट डिटेल्स एंड इवेंट्स। यहाँ पर जो एक चंदंता जातक कथा भी बनाई गई है, पेंटिंग्स उन पर भी पेंटिंग्स बनाई गई है, पर वो कैसे बनाई गई? बहुत ही तीव्र तरीके से बनाई। तीव्र तरीका मतलब यहाँ पर जो लाइन्स पैटर्न डाला गया है वो बहुत ही फिनिशिंग वाइज है। मतलब कि कहने का ये है कि जैसे मैंने कई बार बताया कि जैसे जो लाइन्स रहती है वो एकदम इस तरह से स्ट्रेट वाइज, अगर डिज़ाइन पैटर्न भी डाला तो एक लय में क्रमबद्ध तरीके से चले। ये नहीं है कि कहीं पर बीच में लाइन थोड़ी सी छूट गई हो या उसका एक जो स्ट्रेट तरीका है वो कहीं से बीच में ऊपर नीचे हो गया। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें अच्छे से दिखाई गई है पूरी फुल डिटेल्स के साथ एंड इवेंट्स। और यहाँ पर जितनी भी जो घटनाएं थी उन पर भी पेंटिंग्स बनाई है। कहाँ पर? अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ गुफा के बाहरी द्वार की। यहाँ पर एक कुछ फेमस पेंटिंग है, अब हम उनके बारे में बात करेंगे। तो फेमस पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स, अजंता की जो गुफा है उसकी फेमस पेंटिंग कौन सी है?
पद्मपनी एंड वज्रपनी। अगर आप लोगों को याद होगा तो लेसन 6 में हमने सीटेड बुद्धा मथुरा स्टाइल कुषाण टाइम पीरियड में पढ़ा था कि सीटेड बुद्धा एक बुद्धा बने, उनके अगल बगल 2 और बोधिसत्व बने जिनका क्या नाम है, पद्मपनी एंड वज्रपनी। पद्मपनी कौन है, जिनके हाथ में कमल का फूल है, वो पद्मपनी है। एंड वज्रपनी कौन है, जिनके हाथ में वज्र है। तो वहाँ पर पद्मपनी एंड वज्रपनी की क्या बनाई थी, मूर्ति बनाई थी। बट यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, पेंटिंग की। यहाँ पर पद्मपनी एंड वज्रपनी की पेंटिंग भी बनी है। हैव बीन पेंटेड इन केव नंबर 1। केव नंबर जो फर्स्ट है यानी कि गुफा नंबर 1 में इन दोनों की पेंटिंग बनाई गई है। एंड ये कैसी पेंटिंग है, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध पेंटिंग है। हाउएवर, हालांकि इट इज ऑब्जर्व दैट द इमेज ऑफ पद्मपनी एंड वज्रपनी आर वेरी कॉमन इन अजंता। अगर हम इन दोनों पेंटिंग्स को देखेंगे तो हमें दोनों ही देखने में कैसी लगेंगी, एक सी लगेगी, ठीक है। बट अगर हम इनको डिफाइन करें कि ये पद्मपनी एंड ये वज्रपनी, तो हम कैसे कर सकते हैं कि पद्मपनी के हाथ में कमल का फूल है एंड वज्रपनी के हाथ में वज्र है। तो सिर्फ एक यही डिफ्रेंशिएशन है दोनों में कि इनको हम पहचान सकते हैं कि ये पद्मपनी की पेंटिंग है एंड ये वज्रपनी की पेंटिंग है। जैसे कि सीटेड बुद्धा में हमने बात की थी, तो उसमें अगर आपने पेंटिंग जो स्कल्पचर आपने देखा होगा, मूर्ति जो देखी होगी, तो वो दोनों ही मूर्तियाँ एक सी ही बनी है। बट एक राइट साइड में बनी है, एक लेफ्ट साइड में बनी है। राइट साइड में पद्मपनी की है एंड लेफ्ट साइड में वज्रपनी की है। और एक के हाथ में कमल का फूल है और एक के हाथ में वज्र। बट दोनों के अगर हम जो बॉडी लैंग्वेज की बात करें, फीचर्स की बात करें, तो दोनों की सेम है, कॉमन है। तो इसलिए हम दोनों में डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते क्योंकि दोनों देखने में एक जैसी ही दिखती हैं। बट दीज आर द बेस्ट प्रेजर्व्ड पेंटिंग। बट ये बहुत ही अच्छी पेंटिंगों में से एक है, ठीक है। Among the important patrons of अजंता, 12 देवा। यहाँ पर अजंता के कुछ संरक्षक हैं जो 12 देवों के नाम से जाने जाते थे। उनमें से कुछ के यहाँ पर नाम दिए गए हैं, जैसे कि ब्रैकेट में लिखा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ द बगताक किंग हरिसेना। जो 12 देवा हैं वो क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे बगदाद टाइम के, वो जो बगदाद किंग थे वहाँ के, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर थे। तो इनमें से 3 नाम और है। एक तो हो गया 12 देवा, सेकंड उपेंद्र गुप्ता, थर्ड बुद्ध भद्रा एंड फोर्थ मथुरा दास। तो ये 4 क्या है, संरक्षण है जिनके अंडर में ये जो अजंता की गुफा है उनका कार्यभार हुआ और उन्होंने इसकी देखरेख की। तो इस तरह से ये जो गुफा की, अजंता की गुफा की जो पेंटिंग्स थी उनके फीचर्स थे, मैंने आपको बता दिए। यहाँ पर मोस्टली 9, 10, 1, 2, 16, 17 इन में पेंटिंग बनाई गई। किस किस गुफा नंबर में पेंटिंग बनी है, 9, 10, 1, 2, 16, 17 यहाँ पर पेंटिंग्स बनी है। जबकि गुफा नंबर 1 में सबसे अच्छी पेंटिंग बनी है, उसका नाम क्या है, पद्मपनी एंड वज्रपनी। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ स्कल्पचर्स भी बने हैं, ठीक है। जैसे कि 1 और 2 जो गुफा नंबर है उसमें काफ़ी सारी पेंटिंग्स बनी है। द पेंटिंग्स ऑफ द केव नंबर 1, 2 आर वेरी ऑर्डरली एंड नेचुरलिस्टिक। यहाँ पर 1 और 2 में जो पेंटिंग बनी वो कैसी ही बनी, बहुत व्यवस्थित रूप से बनी है एंड प्राकृतिक रूप में बनाई गई है, ठीक है, वेल इंटीग्रेटेड। और यहाँ पर अच्छे से इसको एकीकृत किया गया, मतलब जो उसमें बेल बूटे डिजाइन पैटर्न जो डाले गए वो बहुत ही बारीकी से और अच्छे तरीके से डाले गए हैं विद द स्कल्पचर्स इन द केव। और यहाँ पर पेंटिंग के साथ साथ कुछ स्कल्पचर्स भी बनाए गए हैं। तो ये हो गई थी आपकी पेंटिंग्स के बारे में और टोटल बात। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो पेंटिंग्स बनी है वो किस गुफा नंबर में बनी है, 1, 2, 9, 10, 16, 17 एंड गुफा नंबर 1 में पद्मपनी और वज्रपनी की पेंटिंग बनी है एंड 1 और 2 दोनों में ही पेंटिंग्स बनने के साथ साथ स्कल्पचर्स भी बनाए गए हैं। फिगर्स कैसे बनी है, ब्रॉड एंड हैवी बनी है और जो घटनाओं समूह को बनाया गया है उनको कैसा दिखाया गया है, काफ़ी सारे शेड्स में उनकी जो बॉडी बनाई गई है उनको काफ़ी सारे शेड्स में दिखाया गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो पद्मपनी बोधिसत्व की पेंटिंग है केव नंबर 1 में, उसके बारे में हम बात करेंगे।
एंड एक पेंटिंग एंड एक स्कल्पचर, ठीक है, हमारा बजट। तो इस तरह से आपका आज का जो टॉपिक है वो यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट